I want to share with you a few things from the Word of God to encourage you today. परमेश्वर का वचन से कुछ बातें बताते हुए आप लोगों को प्रोत्साहित करना मैं चाहता हूँ. I know we are all in a very precarious different times because of COVID, but God is still on the throne. हम जानते हैं हम सभी और कोविड महामारी के कारण बहुत ही बड़ी दुर्दशा में है, लेकिन परमेश्वर सबका नियंत्रण करते हुए सिंहासन में राज करते हैं. He is still a healing God. और अब भी वो चंगा करने वाला परमेश्वर है. He is still a delivering God. वो अब भी और छुटकारा देने वाला परमेश्वर He है. is still a prayer hearing and a prayer answering God. अब भी वो प्रार्थना सुनते हुए उत्तर देने वाला परमेश्वर है. And I want to encourage you to hold on to your faith in the Lord Jesus Christ. मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करता हूं, आप लोग प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास है उसमें थामे रहिए. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Just tell you a little bit about myself. My wife and I, we have 3 sons. मेरे परिवार के बारे में कुछ परिचय दिलाना चाहता हूं. पत्नी और मुझे 3 बच्चे हैं. The Lord has blessed us with 3 sons, Joshua, Caleb, and Jason. और परमेश्वर मुझे 3 बेटे देकर आशीष किया है, जोशुआ, कालेब और Jason. Yeah. And my wife and I, we are married now 29 years. और पिछले 29 साल से और मैं शादीशुदा हूं. And we are blessed that as a family we love the Lord, and we believe that God has called us as a family to serve him. और परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग आनंदित हैं. हम लोग इस प्रकार विश्वास करते हैं कि प्रभु में सेवकाई करने के लिए हमें परिवार के तौर पर बुलाया गया है. The greatest thing that I can ever do in my life is to be a disciple, to be the disciple of the supreme Lord Jesus Christ. मेरे जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये रहेगा कि जो सर्वोच्च परमेश्वर का चेला बन के जीवन बिताना मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहेगा. Yeah, the reason I call Jesus supreme, because to me he is supreme. और प्रभु यीशु मसीह को सर्वोच्च कहने के कारण यह है कि वो सचमुच सर्वोच्च परमेश्वर है. Amen. I want to share with you from the Gospel of John, chapter 11. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय से कुछ बातों आपके सामने पेश करना मैं चाहता हूं. I want to talk to you about people who are loved by Jesus and still had difficulty in their lives. और प्रभु यीशु मसीह से प्यार किया हुआ ऐसे लोगों और उनका जीवन में जो कुछ कठिनाई आया उस विषय में मैं आपसे बताना चाहता हूं. Just because we love the Lord does not mean we will not have challenges. हम प्रभु से प्यार रखता है इसका मतलब यह नहीं है हमारे जीवन में बिल्कुल चुनौतियां नहीं आएंगे. We will have challenges. हमारे जीवन में चुनौतियां जरूर आएंगे. But we have a big God. लेकिन हमें एक महान परमेश्वर मिला है. How would we know that our God is big if we never were in such a situation? हम कैसे जान पाएंगे कि हम उस प्रकार की मुश्किल परिस्थिति में नहीं पड़ेंगे तो हमारा परमेश्वर महान कैसे कि हम कैसे जानेंगे? How do you know that you can run 1 mile, 2 mile or 10 miles if you never ran? और जब तक आप नहीं दौड़ेंगे तो आप कैसे पता कर सकेंगे कि आप 1 मील, 2 मील या 10 मील तक दौड़ सकते हैं? I was talking to you from the Gospel of John chapter 11 about these 2 sisters and a brother, Martha, Mary and Lazarus. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय से मैं आप लोगों से कुछ आत्मिक विषयों को बांटना चाहता हूं जहां पर हम 2 बहन मार्था और मरियम और भाई लाजर को हम देखते हैं. Let's read, if you have your Bibles, turn with me to the Gospel of John chapter 11. I'm going to ask Pastor to just read for us in Hindi the first 4 verses, please. हम 11वां अध्याय की पहले 4 आयतों को हम पढ़ेंगे. मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया के लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था. यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था. इसी का भाई लाजर बीमार था.
अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, है प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। Hallelujah. So we can see over here that Jesus loves Martha, Mary, and Lazarus. They are in a relationship with Jesus, but still challenges in terms of this unknown sickness comes in the lives of these two sisters, or let's call them a family, right? Two sisters and a brother. We do not know anything about their father, mother, or their family. But let's imagine that Lazarus, as a male person, is responsible, is helping to take care of his sisters, etc. And there is a great bond in this family. But the brother has fallen sick because of this unknown sickness that suddenly comes in their lives. Yeah. हम यहाँ पर मर्ता, मरियम और ये जो लाजर के विषय में हम देखते हैं, ये जो ऐसा एक परिवार है, बहुत ही प्रेम से जुड़े हुए ऐसे परिवार, और प्रभु यीशु मसीह के साथ भी घनिष्ठ संबंध रखने वाला ऐसा एक परिवार है। और ये यहाँ पर केवल और हम एक पुरुष लाजर को ही देखते हैं, इसलिए सारी जिम्मेदारी और उसके ऊपर होगा, और हम उसके माता पिता या किसी और के बारे में हम नहीं जानते हैं। Here is a family that is having a challenge, even though they are loved by the Lord. यहाँ पर ऐसे एक परिवार को हम देखते हैं, और जो लोग प्रभु से प्रेम तो रखते हैं तो भी उसका जीवन में चुनौती आए हैं। But I want us to see how they respond to the things of the Lord in the midst of the situation. और इस परिस्थिति में भी परमेश्वर के प्रति उन लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं उसके विषय में मैं कहना चाहता हूँ। Now challenge turns into a bigger challenge because suddenly Lazarus dies. और यहाँ का जो चुनौती जो है एक बहुत बड़ा चुनौती बन जाता है और लाजर की मृत्यु हो जाता है। So you can imagine that their sorrow is only getting bigger and multiplying even more. और देखिए यहाँ पर उनकी दुख की परिस्थिति जो है और कई गुना बढ़ जाता है। In verse 6 in chapter 11, we know that Jesus heard that Lazarus was sick. 6वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय को सुना है कि वो लाजर बीमार है। Many times we ask ourselves, does God know what I'm going through? और बहुत बार हम लोग इस प्रकार प्रभु से सवाल करते हैं कि क्या प्रभु जी आप जानते हैं जिस परिस्थिति में मैं जा रहा हूं? I want to tell you that the Lord does know what you are going through. He is aware. और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, प्रभु आपकी हर परिस्थिति को जिसमें आप गुजर रहे हैं वो सचमुच जानता है। But Jesus does not come in their lives in time according to the human perspective. और मानसिक दृष्टि के अनुसार उनके उस समय में प्रभु यीशु मसीह उस परिस्थिति में या समस्या में नहीं आता है। So this is the challenge that I want to present to you, brothers and sisters. और प्रिय भाइयों और बहनों, ये चुनौती मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। What happens when our prayers are not answered according to our time? Are we still found in faith, believing the Lord? हमारी समय के अनुसार जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जब नहीं मिलते हैं तो क्या हम उस समय में भी प्रभु पर विश्वास में बनाए रहते हैं? Or do we get discouraged and disheartened and we stop prayer, we stop fellowship, we stop following the Lord because we feel that nothing is working? और क्या हम लोग जब हमारे उत्तर सही समय पर हम जो सोचते हैं उसके अनुसार ना मिलने के कारण विश्वास में बलहीन होते हुए, निराशित होते हुए, क्या हम संगतियां रखना छोड़ जाते हैं? Because we are of short time, I want to condense this whole message to bring you to the crux of what I'm trying to say. और समय की कमी के कारण ये सारे संदेश का निचोड़ या उसकी जो परम बिंदु है मैं आपके सामने शीघ्र ही पेश करना चाहता हूँ। After some days now, Jesus is going to Bethany to be with Martha and Mary. Yeah. कुछ दिन के पश्चात प्रभु यीशु मार्था और मरियम से मिलने के लिए जा रहा है बेथनी में। In verse 20, brother, can you read verse 20
to 23, please. 20 से लेकर 23 तक आयतों को हम सुनेंगे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, है प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। Hallelujah. Hallelujah. Martha is telling, many times I have said this in my life too, that only if you are with me, Lord, this would have not happened. Only if your presence was with me, this would not happen. This is the human voice speaking. और बहुत बार मार्था इस प्रकार कहते हुए हम देखते हैं कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो इस प्रकार नहीं होते, मेरे भाई कदापि ना मरता। इस प्रकार बताता है, ये एक मानुषी शब्द के तौर पर हम बहुत बार इसी प्रकार कहते हैं। But Martha has not lost faith. लेकिन मार्था उसकी विश्वास को गंवा के नहीं बैठी है। She says in verse 22, but I know. 22वां पद पे मार्था कहती है, मैं जानती हूँ। I want us to say this today in our hearts, that we know that our God is still on the throne. और मैं आज ये संध्या समय में आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हमारा प्रभु अब भी सिंहासन पर विराजमान है। Hallelujah, because the Bible says without faith it is impossible to please God. और क्योंकि पवित्र शास्त्र इस प्रकार कहता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना नहीं असंभव है। She tells Jesus in verse 22 that I know that even now whatever you ask the Father, it will be granted. और मार्था इस प्रकार कहता है, अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। And the response to her faith is, Jesus says that your brother will rise again. और इसकी प्रत्युत्तर के तौर पर प्रभु यीशु उससे कह रहा है, तेरा भाई फिर जी उठेगा। Hallelujah. I want to tell you today that your situation is going to change, my brother, my sister. और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, है प्रिय भाई और बहनों, आपकी परिस्थिति बदलने जा रहे हैं। You will rise again. आप फिर जी उठेगा। You will be strengthened again. आप फिर से बलवंतित होगा। You will experience the joy of the Lord once again. और प्रभु का आनंद फिर से आप अनुभव करोगे। And Jesus told her in verse 25. और यीशु 25वें पद में कहता है, Let's read 25-26 in Hindi, please. 25 और 26 पद। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? Do you believe this? I want to ask you today. मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या इस बात पर विश्वास करते हैं? Do you still believe that God is still on the throne and He is Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah our healer, God? क्या आप अब भी विश्वास करते हैं कि यहोवा परमेश्वर सिंहासन में विराजमान है? वो हमारे लिए यहोवा जिरह है, यहोवा राफा है और हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। The Lord is still on the throne. परमेश्वर अब भी सिंहासन पर है। And God is speaking to us through His word. परमेश्वर अपने वचन के जरिए हमसे बातें कर रहे हैं। He is there. He is encouraging us. He is reminding us that I am the resurrection and life. वो हमें प्रोत्साहित करता है, हमें फिर से याद दिलाता है कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। In the midst of COVID, God is saying, I am the resurrection and life. और ये कोविड के दौरान भी प्रभु हमसे कहता है, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। Just the way He kept the Israelites in Goshen, He will keep His people even now. और गोशेन में इस्राएलियों को किस प्रकार उसने सुरक्षित रखा, उसी प्रकार इस वर्तमान में हमें भी सुरक्षित रखेगा। I want this word to go in your heart. If you can receive this word of the Lord, it will bring life, it will bring encouragement, it will bring hope, and it will dispel every form of discouragement out of your life.
प्रियो, मैं इस वचन को आपके हृदय में और जो हृदय की पट्टियों में लिखने के लिए मैं चाहता हूं, और ये वचन को पूरी तौर पर जब आप विश्वास करोगे तो आप विश्वास में बलवन्त होगा, हर प्रकार की निराशा और दुख तुम्हारे जीवन से दूर जाएंगे। Jesus is our resurrection in life. प्रभु यीशु हमारा पुनरुत्थान और जीवन है। Hallelujah. You can shout hallelujah wherever you are. Thank you, हालेलुया, Jesus. एक बार जोर से हालेलुया कहिए। Thank you, Lord. And we know that after this, even Mary comes to meet Jesus. इसके पश्चात मरियम आकर प्रभु यीशु मसीह से भेंट करता है। And then let's read in verse 33, 34, 35. और 33, 34 और 35वां पद पर हम ध्यान देंगे। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, है प्रभु, चल कर देख ले। यीशु रोया। Hallelujah. Jesus feels what we feel. और प्रभु यीशु मसीह वही महसूस कर रहा है जो हम महसूस करते हैं। Jesus did not say, why you are not, why are you not acting all happy? But he understands. Jesus understood their situation. और प्रभु यीशु मसीह उनसे कोई सवाल नहीं पूछते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनकी परिस्थिति को सही तरीके से समझ लेते हैं। I want to tell you, my brothers and sisters, that the Lord, He knows exactly what you are going through right now. और प्रिय भाइयों और बहनों, आप वर्तमान में जिस परिस्थिति में आपका जीवन गुजर रहा है उसको सही तरीके से वो समझते हैं। He understands you, my brother, my sister. और प्रिय भाइयों और बहनों, वह आपको अच्छी तरीके से जानते हैं। And He is there with you, listening and feeling what we feel. और वो आपके साथ अब भी है, जिस प्रकार आप महसूस करते हैं उसी तरह महसूस करते हुए वही फीलिंग के साथ तुम्हारे साथ है। One of the most wonderful things that I love about Jesus is that He lives with us. He is not sitting somewhere else. He is with us in everyday situations of our life. He is there with us. एक महत्वपूर्ण विषय प्रभु यीशु मसीह के जो है और मेरे जीवन में मुझे जो खुशी दिलाता है वो ये है, प्रभु यीशु मसीह हर वक्त हमारे साथ है। वो हमसे दूर रहते हुए और जो ऐसे दूर पर रहने वाला एक ईश्वर नहीं है। In this situation, Lazarus is already dead for 4 days. और यहाँ पर इस परिस्थिति में लाजर की मृत्यु होकर 4 दिन बीत चुका है। And later on we find Jesus tells them, where have you laid him? और उसके पश्चात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते हैं, कहाँ पर लाजर को रखा है? Not too long ago, I felt the Lord asking me such a question in my life. और ज्यादा समय बीता नहीं है, इसी प्रकार का एक सवाल प्रभु ने मुझसे भी पूछा। He's asking, many times we have our dreams and we have buried our dreams. We had our hopes, we have buried our hopes or desires because of situation that came in our life and we have forgotten about it. अक्सर हमारे जीवन में उस प्रकार की सपनाएं और जो दर्शन है हमने और कई सालों से या कई बार प्रार्थना करने के बाद भी ना मिलने के कारण उसको गाड़ कर रखा है। इसी प्रकार की परिस्थिति में हम गुजरते हैं। But the Lord is saying, where have you laid him? Where have you buried that dream? Where have you buried that desire of your life? और परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, और तुम्हारी और जो सपना का तुम्हारी अभिलाषाओं को तुम कहां पर गाड़ा है? And Jesus said one thing that was very remarkable. He says, take away the stone. और यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी एक खास बात को कहता है कि खबर को खोलो। He says, take away the stone. That is one thing the Lord will not do for us, is to remove the stone. और एक बात है, वो पत्थर को लुढ़काने के लिए प्रभु यीशु ने कहा। एक विषय जो प्रभु हमारे जीवन में ना करता है, वो पत्थर की लुढ़काने के विषय है। You and I today have to remove the stone and let His word come to those parts of our life which we think that are dead. और जब हम
हमारी जीवन में जो पत्थर लुढ़का कर रखा है उसको दूर करने के समय में परमेश्वर का वचन और हमारे उस भागों पर आकर प्रकाशित होता है। The Bible says that they removed the stone and Jesus cried with a loud voice, Lazarus, come out. और पवित्र शास्त्र इस प्रकार कहा है, उन्होंने वो पत्थर हटाने के पश्चात और प्रभु यीशु मसीह ऊंची आवाज से कहता है कि हे लाजर तू बाहर आ। This is, I want to encourage you, my brothers and sisters, God always responds to our actions of faith. और प्रियो, ये बताते हुए मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमेशा हमारी क्रियाओं को देखकर हमारी जीवन में कार्य करते हैं। God responds to our faith. परमेश्वर हमारी विश्वास के लिए और प्रतिक्रिया करते हैं। When we take one step, He takes the 99 impossible steps for us. जब हम एक कदम आगे रखते हैं तो हमारे लिए असंभव 99 कदम को परमेश्वर हमारे लिए करते हैं। This little story has a fantastic ending. Lazarus comes out of the grave after 4 days. और ये छोटी कहानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समाप्त होते हैं और 4 दिन के पश्चात जो मरा हुआ लाजर जीवन में वापस आते हैं। But there is a principle for us to learn today how God works in our life. लेकिन आज हमें परमेश्वर के एक सिद्धांत को जानना होगा कि परमेश्वर हमारा जीवन में कैसे कार्य करते हैं। Today I want you to hear God's voice through His word. परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के आवाज सुनने के लिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ। He's saying, take away that stone. और यीशु कहता है उस पत्थर को हटाओ। There is pain. Your pain is real. The problems are real. The challenges are real. But I want to tell you that the answer is also real. और प्रियो, मैं जानता हूँ आपकी वेदना, दर्द और आपकी समस्या है और दर्द भरी है, और लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर भी और वास्तविक है। Hallelujah. God is a prayer hearing God and a prayer answering God. और परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला और प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। He says in His word, though 1,000 may fall at your side and 10,000 on the other side, but it will not come near you. परमेश्वर कहता है आपके बाएं बाजू में चाहे 1000 लोग गिरे और दाहिनी ओर 10,000 गिरे, उस विपत्ति तुम्हारे जीवन में बिल्कुल नहीं आएगा। He says, I am the Lord your keeper. और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम्हारी सुरक्षा करने वाला। I am your shield. I am your protector. I am your defense. God is saying, I will never leave you nor forsake you. और मैं तुम्हारी जिलम है, मैं तुम्हारी सुरक्षा देने वाला, मैं तुम्हारे दृढ़गढ़ है, मैं कभी तुझे ना त्यागूंगा। He says, fear not, for I am with you. और यीशु कहता है मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। I will help you, I will uphold you, and I will sustain you, and I will deliver you. That is His promise. और परमेश्वर की प्रतिज्ञा इस प्रकार है, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, मैं तुम्हें और तुम्हें और छुटकारा दूंगा, और प्रभु यीशु मसीह की वायदा ये है। Can we hold on to faith today? क्या हम विश्वास में आज थामे रहेंगे? Can we hold on to faith and say, even though my situation is taking time, I know my God is still on the throne? क्या हम विश्वास के साथ इस प्रकार कहेंगे कि भले हमारी प्रार्थना का उत्तर देरी हो रहा है तो भी मैं विश्वास में तामे रहूंगा? Jesus says that when I come back, will I find faith on this earth? यीशु कहता है जब मैं वापस आऊंगा क्या उस समय में इस धरती पे विश्वास देख सकेगा? He wants to look, he is looking for faith. Can we still believe Him, my brother, my sister? Can you believe Him even right now in the midst of your situation? Can you believe and say, yes, Lord, I believe you can set me free. You can see me through. और तमाम परिस्थितियों के बीच में क्या आप विश्वास करेंगे? क्या प्रभु यीशु मसीह आने के समय में इस विश्वास को देख पाएंगे? और कई सारी समस्याओं में भी क्या प्रिय भाई और बहनों आप विश्वास करते रहेंगे? Faith not when He comes the second time, but faith even when He seems to be coming late according to our clock. If God is taking time, but can I still remain in faith?
और प्रियो फेथ विश्वास जो है उस प्रकार की नहीं होते हैं कि हमारा प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत ही मिलने पर जो होता है, लेकिन उस अब हमारी प्रार्थना का उत्तर देरी होता है तो भी आप विश्वास करते रहना, ये विश्वास की और जो आधारित बात होता है। Apostle Paul says, "For I know whom I have believed." प्रेरित पौलुस कहता है, मैं जानता हूं जिसको मैं विश्वास किया है, I know whom I have believed. और मैं जानता हूं किस पर मैंने विश्वास किया है। He writes in Romans 8:28, "For we know," he says. और रोमियो की पत्री 8:28 में वो इस प्रकार कहता है, हम जानते हैं That God makes all things to work together for good for those who love him and who are called according to his purposes. जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। Wherever you are listening to my voice, say to yourself, I know whom I have believed. और जहां कहीं बैठे हुए मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप विश्वास के साथ कहिए, मैं इस विषय को जानता हूं। In the midst of corona, say, I know whom I have believed. और कोरोना के बीच में भी और इस परिस्थिति के दौरान भी आप लोग कहिए, मैं जिस पर विश्वास करता है वो मैं जानता हूं। Jesus' name above all names. और यीशु का नाम सारे नामों के ऊंचा है। His name is greater than corona. और यीशु का नाम कोरोना के शब्द से भी और बड़ा है और महान है। Hallelujah. हालेलुया। His name is greater than all situations of our life. हमारी जीवन की हर परिस्थितियों से बढ़कर है उसका नाम। And we will experience him in a special way in our lives. और हमारी जीवन में खास तौर पर उसकी और जो प्रावधान को हमारे भोग करेंगे।